हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना चाहिए। ये एक केवाईसी की तरह है जिसमें आपका जो जमीन का रिकॉर्ड है उसको ये इसमें ऐड किया जाता है और आधार केवाईसी के द्वारा उसे जोड़ा जाता है। तो यदि आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जरूर करवा ले, नहीं तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है वो रुक सकता है। साथ ही साथ वो लोग जो नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि में, उनको भी ये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फुल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फार्मर रजिस्ट्रेशन हम किसी भी स्टेट का कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ फ्यूचर में अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी योजना आती है, तो उसके लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। तो जो लोग इसको रजिस्ट्रेशन, जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें ताकि आपको सरकार का जो योजना का लाभ है वो सही तरीके से मिल सके। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और लिखना है यूपी एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन। पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यूपी की जगह आप किसी भी स्टेट, दूसरी स्टेट का नाम लिखते हैं तो उसका लिंक आपको वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। अगर आपको अपने स्टेट का लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिएगा, उसका लिंक मैं आपको मैसेज में कर दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको जो लॉगिन इन एज है, यहाँ आपको ऑफिशियल की जगह फार्मर पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे क्रिएट न्यू यूजर का जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे और टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर भरना है आप और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर पे ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी भरना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक क्रिएट न्यू अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही आप दे सकते हैं या फिर कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक अकाउंट से एक ही मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस नंबर को आप दूसरे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को भर के वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। कंफर्म वाले पासवर्ड रखूंगे, आपको वही सेम पासवर्ड फिर से भरना है और क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अगर लॉगिन करना है तो यहाँ फिर से आपको लॉगिन इन एज में ऑफिशियल की जगह फार्मर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर आप पासवर्ड या फिर ओटीपी दोनों में से किसी भी माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। जहाँ हम मोबाइल नंबर भरेंगे और पासवर्ड पर क्लिक रहने देंगे और पासवर्ड भर के कैप्चा भर के लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो फार्मर रजिस्ट्री है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वो ग्रीन बटन, रजिस्टर एज फार्मर, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि क्या आप रजिस्टर नंबर को आप चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको नीचे आना है और जो फार्मर नेम है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसके साइड में अगर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है तो उस नाम को आपको हिंदी में लिख लेना है। इसके बाद अपना जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी सिलेक्शन करने के बाद आप देखते हैं कि नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक फिल है और नीचे आपको आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आइडेंटिफायर आपके जो आधार के पीछे जो नाम होता है, पति का या पिता का जो नाम होता है वो होता है। तो यहाँ इंग्लिश में तो दिया हुआ है लेकिन उसको हिंदी में भी आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है, एड्रेस इन इंग्लिश वाले ऑप्शन में आपको इंग्लिश में एड्रेस लिख लेना है। एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है लैंड ओनरशिप डिटेल वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन में आपको ओनर सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन डिटेल में आपको जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं उन दोनों को टिक कर लेना है। इसके बाद आपको जो आपका खेत है उसको सिलेक्ट करना है, जो आपका खतौनी है। यहाँ पर फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे खतौनी पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो तहसील है वो सिलेक्ट करना है। जिस गांव में आपका खेत है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सर्वे नंबर में आपका जो अराजी नंबर होता है उसको भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद सिलेक्ट ओनर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपसे जो भी आपका नाम है, जो भी ओनर का नाम है
वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर ओनर का नाम यहाँ नहीं आता है तो माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जितनी भी लिस्ट होंगी, जितने भी नाम होंगे, जितनी भी खसरा संख्या होगा, सारा ओपन होके आ जाएगा। जो जो खसरा संख्या आपके नाम से है उन सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका जो सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद वेरीफाई ऑल लैंड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, ये सोशल रजिस्ट्री डिटेल है, इस ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और रिवेन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फार्मर कंसेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ एक ई साइन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको आधार नंबर भर लेना है और ओटीपी सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भर के आपको वेरीफाई कर लेना है और इस तरह आपका जो पंजीयन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो फार्मर एनरोलमेंट आईडी एक आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम फिर से लॉगिन करते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर हम चेक एनरोलमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि अप्रूवल स्टेटस में अभी पेंडिंग है और यहीं से अपना जो आपका कार्ड है, फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्ड, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी साइबर कैफे से प्रिंट करवा कर रख सकते हैं। तो यही था पूरा प्रोसेस फार्मर रजिस्ट्रेशन का। यदि इस फॉर्म को भरने में आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।